श्री भाई जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास एक पत्र आया। उस पत्र में पूछा गया कि जीव भजन क्यों नहीं करता। श्री भाई जी लिखते हैं, प्रिय महोदय, सादर सप्रेम हरि स्मरण। आपका कृपा पत्र मिला, धन्यवाद। इसमें संदेह नहीं है कि श्री भगवान ही जीव मात्र के सच्चे सुहृद और परम आत्मीय संबंधी हैं। वे ही परम सुख और शांति देने वाले हैं। वे जीव जगत के आधार हैं। जीवात्मा उन्हीं का सनातन अंश है। अतः जीव को भगवान के प्रति सहज एवं अटूट प्रेम होना चाहिए। जो जीव अपने और भगवान के इस सहज संबंध का घनिष्ठता से अनुभव करता है, उसका भगवान के प्रति स्वाभाविक अटूट प्रेम होता ही है। परंतु न जाने कब किस कारण से जीव उस करुणामय सुहृद से बिछुड़ गया। जीव और भगवान के बीच एक आवरण सा पड़ गया। अनादिकाल से और अज्ञात कारणवश जीव प्रभु से अलग है। अलग होकर यह कभी सुख शांति न पा सका। फिर भी मार्ग भूल जाने के कारण वह प्रभु तक पहुंच भी नहीं पाता। बिछुड़ने के बाद से अब तक इसने अपने मन में इतने विरोधी संस्कार संचित कर लिए हैं कि उनसे प्रभावित रहने के कारण इसे अपने प्रेमास्पद प्रभु की सत्ता पर भी यथावत विश्वास नहीं हो पाता। शास्त्र श्रवण अथवा सत्संग का अवसर सब जीवों को तो प्राप्त होता ही नहीं। थोड़े से लोगों को यह अवसर अवश्य मिलता है। तथापि उनमें भी अधिकांश जनों का मन विरोधी संस्कारों के कारण संशय आपन्न रहता है। अतः शीघ्र ही शास्त्रोपदेश या सत्संग का उस पर भी यथार्थ असर नहीं हो पाता। हाँ, अधिक काल तक शास्त्रानुशीलन और सत्संग करने से धीरे धीरे विरोधी संस्कार दूर एवं दुर्बल होने लगते हैं। फिर दीर्घकाल के बाद जब अंतःकरण शुद्ध होता है, तब प्रभु के साथ का अपना संबंध स्मरण हो आता है। फिर तो पिछली पहचान जाग उठती है और महान से महान बाधा की भी परवाह न करके प्रेमी जीव अपने प्रियतम के पास पहुंचने के लिए प्रेम के पथ पर दौड़ पड़ता है। जीव कब बिछड़ा, क्यों बिछड़ा, माया क्यों आवरण डालती है, इन सब प्रश्नों में उलझने से आज कोई लाभ होने वाला नहीं है। जीव जहां है वहीं से उसको अपने प्रभु की ओर बढ़ना है। कारण और समय कोई भी क्यों न रहा हो, आज जीव अपने को भगवान से अलग देखता है, प्रभु से अपने को बिछड़ा हुआ पाता है। यह विलगाव, यह बिछुड़न दूर होनी चाहिए। यही इस विरही जीव की जन्म जन्म की साध है। जब प्रभु के पास था, उनके चरणों की सेवा में था, तब इसे सुख था, शांति थी, आराम था, आनंद था और प्रभु के मधुर अति मधुर प्रेम रस का आस्वादन प्राप्त होता था। आज जब यह जीव प्रभु से पृथक हो गया है, तब भी यह उन्हीं वस्तुओं को चाहता है। पर लक्ष्य भ्रष्ट होने के कारण यह भौतिक नाशवान एवं दुखमय जगत में, यहाँ के विषय भोगों में उस सुख शांति आराम आनंद और मधुर प्रेम रसास्वादन का लाभ लेना चाहता है। मरु मरीचिका में हिरन कितनी ही चौकड़ी क्यों न भरे, वहाँ शीतल जल नहीं मिल सकता।
इसी प्रकार भौतिक जगत के भोगों में शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। भगवान की दया से जो जीव वस्तुतः इस सत्य को समझ लेता है, वह सब कुछ छोड़कर एकमात्र प्रभु चरणारविंदों का चिंतन करने वाला बन जाता है। जब तक प्रभु प्राप्ति के सुख की विलक्षणता अनुभव में नहीं आती, तब तक विषय सुख ही श्रेष्ठ एवं स्पृहणीय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। उस दशा में भजन, साधन, पूजा, पाठ और आराधन आदि भी इस विषय सुख सामग्री का संचय करने के लिए ही किए जाते हैं। इनकी प्राप्ति में ही उन साधनों की भी सार्थकता दिखाई देती है। सत्कर्म, सत्संग तथा सत शास्त्र चिंतन के प्रभाव से जो प्रभु की महत्ता समझ गए हैं, उन्हें भगवत कृपा का ही आश्रय लेकर भगवान की प्राप्ति को ही चरम लक्ष्य बनाकर प्रत्येक साधन अथवा सत्कर्म करना चाहिए। विघ्न, बाधा और विक्षेप आते हैं तो आए, इस दुखमय जगत में और है ही क्या जो आएंगे। जब अपने साथ भगवत कृपा का बल है, तब किसी भी विघ्न बाधा से अपनी क्या हानि हो सकती है। विक्षेप आदि का भय भी भगवान के प्रति अथवा उनकी अकारण करुणा के प्रति अविश्वास का ही सूचक है। भगवद विश्वासी की दृष्टि में भगवान के सिवा और कुछ आना ही नहीं चाहिए। सत्य यही है कि सब कुछ भगवान ही है। विघ्न, बाधा, विक्षेप भी भगवान से भिन्न नहीं। तब भगवत भक्त को किसी से भी भय क्यों होना चाहिए। निर्भरता और निश्चिंतता तो भगवत भक्त का स्वाभाविक गुण है। भगवान तो सत्य सुंदर स्वरूप ही हैं। उनके नाम, रूप, लीला सब वैसे ही हैं। जो भगवान को वस्तुतः इस रूप में समझ सके हैं, उनका सहज आकर्षण उनकी ओर होता ही है। जिनका सहज आकर्षण उनकी ओर नहीं है, वे भगवान के सत्य सुंदर सुख स्वरूप को नहीं जानते। संसारी वस्तुओं की ओर आकर्षण इसीलिए है कि वे उनसे सुख पाने की आशा रखते हैं। यदि उनके हृदय में वस्तुतः यह विश्वास, यह अनुभव हो जाए कि भगवान ही सुख, शांति, सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम, आनंद सुधा के सागर हैं, तो वे विषय सुख को तिनके की भांति त्याग कर उस ओर दौड़ पड़ेंगे, भजन करने लगेंगे। जप कीर्तन आदि में कमजोरी होने की बात लिखी सो मालूम हुई। हृदय, वाणी, कंठ तथा मस्तिष्क एवं मेधा को शक्ति प्राप्त हो, ऐसा प्रयोग किसी सद्वैद्य से पूछकर करना चाहिए। सात्विक आहार, संयम, कुपथ्य से परहेज तथा स्वास्थ्यकर वस्तुओं का सेवन एवं ब्रह्मचर्य पालन पर भी ध्यान देना चाहिए। शारीरिक दुर्बलता के कारण भी आलस्य, प्रमाद आदि घेरते हैं। मन की एकाग्रता भी नहीं हो पाती। अतः शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की चेष्टा के साथ साथ एकाग्र ध्यान का भी अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। मन को एकाग्र करने का उपाय भगवान ने ही बता दिया है, अभ्यास और वैराग्य। पातंजल योग दर्शन में भी यही कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अर्थात अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। अभ्यास वैराग्य के स्वरूप और महत्व से तो आप परिचित होंगे। अतः
अभ्यास बढ़ाने की चेष्टा करते रहे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को बाह्य जगत का भान बहुत कम रहता था। वे नित्य ही श्री कृष्ण की सन्निधि में रहते थे। उनके लिए सर्वत्र ही वृंदावन ही था। उनके भक्तगण ही उनकी संभाल रखते थे, उनकी सेवा करते थे। वृंदावन की प्रत्येक वस्तु उनके विरह भाव को उद्दीपित करने वाली थी। अतः वे बार बार मूर्छित हो जाते थे। कभी कभी यमुना में कूदकर देर तक डूबे रह जाते। उस दशा में उनके इस शरीर की रक्षा कठिन जान पड़ने लगी। अतएव भक्तगण इन्हें जगन्नाथपुरी ले गए। प्रभु भक्त परवश थे। भक्तों की इच्छा देखकर ही करुणावश उनके साथ वृंदावन से चले गए। निरख सखी चार चंद्र इक ठोर, इस वाले पद का संक्षिप्त अर्थ आपने पूछा है तो वह इस प्रकार जान पड़ता है। प्रिया प्रियतम दोनों यमुना जी के तट पर बैठकर उनकी चंचल लहरों की शोभा देख रहे हैं। उस समय कोई सखी दूसरी सखी से उस झांकी का वर्णन कर रही है। प्रिया प्रियतम की परछाई भी जल में दिखाई पड़ती है। अतः वे 2 से 4 हो गए। आगे आपने पूछा कि भगवत भजन की आवश्यकता क्या है, तो मैं कह दूं, भगवत भजन सभी साधनों का प्राण है। भगवत भावहीन साधन सफलता तो प्राप्त कर सकता है, पर उससे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। बाह्य संगठन अथवा साधनों से जो सफलता मिलती है वह निर्जीव और अस्थायी होती है। उसमें प्रतिस्पर्धा, हिंसा, अभिमान और भोग लिप्सा के रोगाणु विद्यमान रहते हैं, जो समय पाकर सारे संसार की अशांति के कारण बन जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि संगठन और अध्यवसाय के बल से पश्चिमीय देश दिनों दिन उन्नति एवं विजय हो रहे हैं, किंतु उनकी वह उन्नति दूसरों को कुचलकर अपनी भोग लिप्सा को बढ़ाने वाली ही है। इससे अपनी और पराई दोनों की ही अशांति बढ़ रही है। राम नाम ही अर्थात भगवत भजन ही प्रधान बल होना चाहिए। अतः हमारा संगठन भी तभी सफलता प्राप्त करा सकता है जब उसके मूल में श्री भगवान हो, उनका भजन हो। तथापि इसमें संदेह नहीं है कि विश्व में विजय प्राप्त करने के लिए संघ शक्ति की भी बड़ी आवश्यकता है और अपने स्थान पर उसे भी अवश्य रखना चाहिए। शेष भगवत कृपा। अब 2 बातें मन और इंद्रियों के संयम पे भी कह देता हूँ। इंद्रिय और मन के संयम का भी अमोघ उपाय है भगवान का भजन, उनकी लीला कथाओं का श्रवण, पठन और चिंतन। यह अनुभूत मार्ग है। उपर्युक्त प्रकार से जब वैराग्य हो जाता है तब मन और इंद्रियों का संयम स्वतः सिद्ध हो जाता है। इंद्रियां सदा मन के शासन में रहती हैं। अतः मनोनिग्रह सिद्ध होने पर इंद्रियों का संयम अपने आप हो जाता है। मन का संयम आरंभ में बड़ा कठिन होता है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। भगवान का दिव्य रस उसे मिल जाए तब तो वह भी स्थिर एवं एकाग्र हो जाता है, किंतु उस रसानुभव के पूर्व भी उसके रोकने का उपाय अभ्यास और वैराग्य है। भगवान स्वयं कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान की शरण लेकर दृढ़ निश्चय और श्रद्धा के साथ अभ्यास आरंभ करने पर कुछ ही काल में मन अपना अनुचर बन जाता है। आगे आपने प्रेम तथा विषय वैराग्य के बारे में पूछा है।
मेरी समझ से ज्ञान और प्रेम दोनों में ही वैराग्य स्वयमेव होता है। ज्ञान में जगत का जगत रूप से अभाव हो जाता है, फिर राग किसमें हो? और प्रेम में प्रियतम के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं, याद ही नहीं आता, तब दूसरों में राग कैसे रहे? स्त्री हो या पुरुष, यदि किसी का भी किसी में सच्चा प्रेम है, उसमें काम गंध का जरा भी दोष नहीं है। यदि प्रियतम से आत्म सुख की कामना न होकर अपने महान दुखों की जरा भी परवाह न करके प्रियतम के सुख के लिए व्याकुलता पूर्ण प्रयास है, तो वही पवित्र जीवन है। पवित्र भावना, पवित्र विचार, पवित्र वाणी और पवित्र शरीर वही हैं जिनमें आत्म सुख की इच्छा सर्वथा प्रियतम के सुख की इच्छा में परिणत हो जाती है। और भावना, विचार, वाणी और शरीर सभी स्वाभाविक ही आत्म सुख का बलिदान करके सतत प्रियतम को सुखी करने के अखंड प्रयत्न में लग जाते हैं। ऐसे पवित्र भाव, विचार, वाक और शरीर वाला प्रेमी ही यथार्थ प्रेमी है। इस प्रेम में जगत के भोगों से स्वाभाविक ही वैराग्य है, क्योंकि यहाँ काम का लेश मात्र भी नहीं है। प्रेम ऐसा पवित्र पदार्थ है जिसे प्राप्त यह हो जाता है, उसके लिए यह समस्त विश्व ही प्रियतम बन जाता है। विश्व नहीं रहता, प्रियतम बन जाता है। वही कह सकता है, जित देखूं तित श्याममयी है। उसके नेत्रों में विश्व के चित्र नहीं आते, उसके चित्तपट पर जगत का चित्र अंकित नहीं होता। यदि किसी भी कारण से, किसी भी प्रेरणा करने पर उसे विश्व की स्मृति होती है, तो दूसरे ही क्षण वह देखता है कि अपने प्रियतम में ही विश्व का भास हो रहा है। भगवान ने जो कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सर्वत्र मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, इसका यही गंभीर रहस्य है। प्रेमियों का यह प्रेम, यह प्रियतमानुराग जगत के समस्त विषयानुराग को खा पी कर पचा जाता है, फिर उसका बीज भी नहीं रहने पाता उनके हृदय में। लोग उन्हें पागल बताते हैं। ये परम रागमय, परम विरागी पुरुष बड़े ही विलक्षण होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवन लीला के अंतिम वर्ष इसी विलक्षण विरागमय राग का प्रत्यक्ष कराने वाले थे। वे धन्य हैं जो इस प्रकार के प्रेम की कल्पना भी कर पाते हैं। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।